ओम शांति। आज 22 अगस्त 2021 को अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 7 मार्च 1988। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा भाग्यवान बच्चों की श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट कौन सी है वो विशेष रूप से हमें अनुभव करा रहे हैं। भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं कि मेरे ब्राह्मण बच्चों का भाग्य अति श्रेष्ठ है। दुनिया की करोड़ों आत्माओं में से कोटों में भी कोई में भी कोई चुनी हुई ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बच्चों का भाग्य देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं कि इनका मस्तक सदा लाइट से चमकता है, इनके मुख पर रूहानी मुस्कुराहट है, साथ साथ इनकी दृष्टि में वो शक्ति है जो परमात्मा साथ का, हिम्मत का, शक्ति का अनुभव कराती है। इनकी रूहानी दृष्टि से आत्माएं हल्केपन का अनुभव करती हैं, खुशी का अनुभव करती हैं, शक्ति का अनुभव करती हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों के भाग्य को देख बाबा याद दिला रहे हैं कि भगवान और भाग्य, ये दो बातें सदा स्मृति में रखो। अमृत वेले से ही अपना भाग्य देखो कितना श्रेष्ठ है। आपकी दिनचर्या बाप दादा के आह्वान से शुरू होती है। बाप दादा अमृत वेले बच्चों का आह्वान करते हैं, उन्हें प्यार से उठाते हैं। अनुभव ये कहता है कि ऐसी आत्माएं जो भाग्यवान हैं, वो अगर सोना भी चाहे तो बाबा सोने नहीं देता। बाबा उनको, आओ बच्चे, बाप समान सीट पर बैठ जाओ। बाबा बच्चों को याद कर रहे हैं, आपको जगाता भी स्वयं भगवान है। आपकी दिनचर्या बाबा के साथ शुरू होती है। अमृत वेले के साथ मुरली के लिए परम शिक्षक स्वयं आपको पढ़ाने आते हैं। कितना ऊंचा भाग्य है, भगवान स्वयं शिक्षक बनकर पढ़ाता है। एक दिन भी छुट्टी नहीं करता, कोई बहाना भी नहीं करता कि आज मुझे सिर दर्द है। आप बाप समान अथक सेवाधारी बन ऐसे ही पढ़ते रहो। कर्म क्षेत्र पर जब आप कर्म करते हो तो चाहे लौकिक हो, अलौकिक हो, प्रवृत्ति का हो, बाबा कहते आप निमित्त हो। करावनहार बाप है। जब करावनहार की स्मृति से कार्य करते हो तो आप कभी थकते नहीं, अथक रहते हो। जब मैंपन आता है तो माया आ जाती है। आप कितने भाग्यवान हो। कर्म भूमि पर बाप दादा करावनहार बन आपसे कार्य कराते हैं। आप केवल निमित्त भाव से कार्य करते हो, इसलिए मैंपन से दूर रहते हो। कार्य करते हुए भी आप ट्रस्टी बनकर रहते हो। मेरापन समाप्त हो जाता है। जहाँ पर मेरापन आता है वहाँ माया आ जाती है। आप कितने भाग्यवान हो। आप खाते भी ब्रह्मा भोजन हो। ब्रह्म भोज नहीं, ब्रह्मा भोजन। शिव बाबा के भंडारे से भोजन करते हो। बाप की याद में बना हुआ भोजन, ब्रह्मा भोजन, ये भी आपको शक्ति प्रदान करता है। आप शिव बाबा की भंडारी से प्राप्त करते हो, शिव बाबा के भंडारे से प्राप्त करते हो। अगर कमाते भी हो तो पहला हिस्सा शिव बाबा की भंडारी में डालते हो। ये अनुभव करते हो कि बाबा स्वयं हमें खिला रहा है, बाबा स्वयं हमारी पालना कर रहा है। आप अपना कमाया हुआ नहीं, बाबा का दिया हुआ
ब्रह्मा भोजन खाते हो। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी इस अनुभूति में रहते हैं कि बाबा खिला रहा है, तो वो प्रवृत्ति में रहते भी न्यारे प्यारे रहते हैं। चेक करो, बाबा स्वयं आपका पालनहार है। ऐसा नहीं कि हम खुद कमाया हुआ खाते हैं, नहीं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं को अंतिम जन्म तक भी बाबा दाल रोटी देने के लिए बंधा हुआ है, अच्छे से अच्छा खिला रहा है। और देखो, जब आप कर्म क्षेत्र पर जाते हो, दिनचर्या में बाबा साथी बन साथ निभाता है। आप बालक बनकर कर्म करते हो, वो मालिक बनकर आपको साथ देता है। जब कोई बात आती है, आप कहते हो आप ही जानो। आप बाबा को सौंप कर जैसे माया जाती है, फिर मस्त हो जाते हो, भूल जाते हो। लेकिन बाबा कदम कदम पर साथ निभाता है कि आप बालक बन जाओ, बोझ मुझे दे दो। जो बच्चे सुबह से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या में बाबा को साथ रखते हैं, ऐसे भाग्यवान बच्चों का भाग्य सदा चमकता रहता है। ऐसे बच्चे किसी से मिलते भी हैं तो खुशी का अनुभव कराते हैं, हल्केपन का अनुभव कराते हैं। पूरी दिनचर्या में कार्य करके जब आप थक कर सो जाते हो, तो उस समय भी मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते हुए जब सोते हो, तो बीमारी भी दूर हो जाती है, थकावट दूर हो जाती है, अच्छी नींद करते हो। बाबा ने कहा, सोते समय बाप की गोदी में सो जाओ। जब स्मृति स्वरूप रहते हो तो समर्थी आती है, शक्ति आती है। इनको सुबह से अपने मन में याद करना शुरू करो, स्मृतियों को इमर्ज करो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्यवा। जो भाग्य को स्मृति में रखते हैं वो समर्थ बन जाते हैं। सेवार्थ कहीं जाते हो तो आपके कदमों में पद्म समाये हुए हैं। याद कर रहे हैं बाबा, दुनिया का वातावरण तमोगुणी है, चारों ओर हलचल है। ऐसे समय में जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, उनके ऊपर तमोगुणी वातावरण का कोई असर नहीं पड़ता। उनकी अवस्था अचल अडोल एक रस बन जाती है। वरदाता बाप को साथी रखो तो वरदानों से झोली भरती रहेगी। आज हम अपने भाग्य को स्मरण करते हुए, सिमरण करते हुए महसूस करेंगे, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह संगम युगी ब्राह्मण मेरा जीवन धन्य हुआ। मुझे जगाता भी भगवान है, खिलाता भी भगवान है, सोते भी हम भगवान की गोदी में हैं। अपने भाग्य को याद करते हुए महसूस करना है, आपकी दृष्टि से अनेक आत्माओं की पालना हो रही है। आपके मधुर बोल से अनेक आत्माओं में उमंग उत्साह का संचार हो रहा है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। मुरली का सार है, भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं में से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में कोई, कोई में भी कोई है। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं, कहाँ आप ब्राह्मणों का छोटा सा संसार चित्र बनाएंगे। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ छोटा सा ब्राह्मणों का संसार। उनके अंतर में आप कितने थोड़े हो। इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सब ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। बाप दादा देख रहे हैं, हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है।
बाबा देख रहे हैं हर ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। हद के ज्योतिषी हाथों की रेखा देखते हैं, लेकिन ये दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। जितना श्रेष्ठ भाग्य होता है उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई देंगी? सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। भाग्यवान के नैन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। दिव्य दृष्टि भी किसी के अंदर खुशी की लहर उत्पन्न करने के निमित्त बनती है। जिसको भी दृष्टि मिलेगी वो रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्म याद का अनुभव करेगा। क्या क्या अनुभव करेगा? रूहानियत का अनुभव, रूहानी बाप का अनुभव, परमात्म याद का अनुभव। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन, लाइट की अनुभूति होगी। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक रहेंगे, लेकिन निशानियां नंबरवार सब भाग्यवान बच्चों की है। आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएंगी। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग वृत्ति में आएंगी और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद की वैराग वृत्ति के अनुभव में होंगी। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग नहीं है। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है और ही अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं कि ये तो होता ही रहता है। लेकिन जब अति और अंत के नज़ारे सामने आएंगे, स्वतः ही हद की वैराग वृत्ति उत्पन्न होगी और अति टेंशन होने के कारण सबका अटेंशन बाबा की तरफ जाएगा। जब अति तनाव होगा तो सबका अटेंशन बाबा की तरफ जाएगा। उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज़ निकलेगी, सबका रचयिता, सबका बाप एक है। बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही जाएगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं की बेहद के वैराग वृत्ति की स्थिति स्वतः निरंतर हो जाएगी। हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है? भगवान और भाग्य। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। भाग्यवान बच्चों को बाप दादा अमृत वेले उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे उनका अनुभव है, सोना भी चाहें तो कोई सोने नहीं दे रहा, कोई उठा रहा है, बुला रहा है। ऐसे अनुभव होता है ना। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं। आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है। अमृत वेले से लेके बाप बच्चों के सेवाधारी बनकर सेवा करते हैं, फिर आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब बाबा के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। बाबा के साथ बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है? योग लगाना पड़ता है या योग लगा हुआ रहता है? तभी तो यहाँ ज़्यादा रहने की इच्छा रखते हो। अभी सबको कहें कि 15 दिन रह जाओ तो खुशी में नाचेंगे ना।
तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ। अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाबा के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो, वह मेरा भाग्य, वह दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है। फिर अपना भाग्य देखो, बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते हैं, भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन के पढ़ाने आते हैं। कितना बड़ा भाग्य है और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। कभी सुस्ती करता है बाबा, कभी सुस्ती करता है, कभी बहाना लगाता है, आज सिर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी। अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य। बाप सदा स्नेही सिक्की लदे बच्चों को कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्र पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, सदा अनुभव करो। अंडरलाइन कर लेंगे इम्पॉर्टेंट बात, करावनहार करा रहा है मुझ निमित्त करनहार द्वारा। मैं सेवा के लिए निमित्त बना हुआ हूँ, करावनहार करा रहा है। ये अच्छी अनुभूति करेंगे, कराने वाला करा रहा है। यहाँ भी अकेले नहीं हो, करावनहार के रूप में बाप कर्म करते समय साथ है। आप तो सिर्फ निमित्त हो, भगवान विशेष करावनहार है। अकेले करते ही क्यों हो, अकेला मैं करता हूँ ये भान रहता है तो ये मैंपन का दरवाज़ा है। फिर कहते हो माया आ गई। जब दरवाज़ा खोला तो माया तो इंतज़ार में है और आपने इंतजाम अच्छा कर लिया तो क्यों नहीं आएगी। ये भी अपना भाग्य स्मृति में रखो, बाप करावनहार हर कर्म में करा रहा है तो बोझ नहीं होगा। बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते उन पर बोझ नहीं होता। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक हूँ और मालिक बाप है। मालिक मुझ बालक से करा रहा है, मालिक मुझ बालक से करा रहा है। बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पे करो, कितना बड़ा भाग्य है। यहाँ हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। होता क्या है, जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा अभी आप जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाते हो। लेकिन ऐसे करो कि जो समस्या आवे, करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो। ऐसे कर्म ही क्यों करो जो समस्या आवे, करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो, तो कर्म भी श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी। श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा, कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। फरिश्ता कर्म के संबंध में तो आएगा, बंधन में नहीं बंधेगा। और बाप का संबंध करावनहार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता। निमित्त भाव में कभी भी मैंपन का अभिमान नहीं आता। सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे तो कितना भाग्य है आपका। फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है आपको? ब्रह्मा भोजन कौन खिलाता है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन, ब्रह्म भोज नहीं, ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है, हर एक का यज्ञ वत्स, हर एक यज्ञ वत्स ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। लोग तो वैसे भी कहते हैं हमें भगवान खिला रहा है, मालूम है नहीं भगवान क्या, लेकिन खिलाता भगवान है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है। चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसे जमा करते हो, उसी से भोजन मंगाते भी हो,
पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो, बाप की भंडारी भोलेनाथ का भंडारा बन जाता। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते खुद खाते हैं। वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ नहीं होता, हम अपनी कमाई से खाते हैं, ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। जब ट्रस्टी हैं तो सब बाबा के हवाले कर दिया, जब ट्रस्टी हैं सब बाबा के हवाले कर दिया। तेरा हो गया, मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा, गृहस्थी अर्थात मेरा। आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना। भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। ब्राह्मण आत्माओं को नशा स्वतः ही रहता है और बाप की गारंटी है 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे। ये जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। इसलिए सदा ही स्मृति रखो, अमृत वेले से लेके क्या क्या भाग्य प्राप्त हैं। सारी दिनचर्या सोचो। सुलाते भी बाप हैं लोरी देकर। बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट, बीमारी सब भूल जाएगी। अच्छे से नोट कर लेंगे। सोते समय कैसे सोना है वो विधि बाबा बता रहे हैं। बाबा की गोदी में सो जाओ, सुलाते भी बाप हैं। बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट, बीमारी सब भूल जाएगी और आप आराम करेंगे। सिर्फ आह्वान करो आराम, तो आराम हो जाएगा। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं। बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, ये लोरी सुनते हुए सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता। ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा तो नशा चढ़ेगा? ये भी बुद्धि में समाया हुआ तो है, लेकिन इसको यूज़ करो। स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना। इसको कहते स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा कि बुद्धि में समाया हुआ रखो, स्मृति स्वरूप बनो। कितने भाग्यवान हो। रोज भाग्य को स्मृति में रख, समर्थ बनो और उड़ते चलो। भाग्य को स्मृति में रख, समर्थ बनो, उड़ते चलो। समझा क्या करना है? डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभव ही हैं। अब ये बेहद का नशा स्मृति में रखो तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। अभी किन्हों की मर्जी दिखाई देती, किन्हों की स्पष्ट दिखाई देती। किसी की मर्ज दिखाई देती है, किन्हों की स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी, औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे। यदि स्मृति में रहेंगे तो मस्तक पर चमकती रहेगी, औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे। अच्छा, सदा भगवान और भाग्य ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को अनुभव करते जाएंगे। जो टाइटल मिल रहे हैं, भगवान और भाग्य ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को हर कर्म में करनहार बन कर्म कराने वाली श्रेष्ठ आत्मा को अमृत वेले बाप के साथ ऊंचे स्थान, ऊंची स्थिति पे स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को भी अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। विदाई के समय दादी जान की बम्बई और कुरुक्षेत्र सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही हैं। अब बाबा उनसे बात कर रहे हैं। महारथियों के पाँव में सेवा का चक्र तो है ही। जहाँ जाते हैं वहाँ सेवा के बिना कुछ होता नहीं। चाहे किस कारण से भी जाएं, सेवा समाई हुई है। हर कदम में सेवा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अगर चलते भी हैं, चलते हुए भी सेवा है। खाना भी खाते हैं, किसको बुला के खिला देते हैं, स्नेह से स्वीकार करते हैं, ये भी सेवा हो गई। उठते बैठते चलते सेवा ही सेवा है। ऐसे सेवाधारी हो,
सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। बड़े चक्रवर्ती बनना है तो सेवा का चक्र भी बड़ा है। आज का वरदान, तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। दिन प्रतिदिन परिस्थितियाँ अति तमो प्रधान बननी हैं। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब ये वरदान स्मृति में रहता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें एक रस अचल अडोल रहेंगे। जब वरदान स्मृति में रहता है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा या लौकिक संबंध द्वारा या दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें एक रस और अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, वरदाता बाप को सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी हुई रहेगी। वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। आज अपने श्रेष्ठ भाग्य को याद करेंगे। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। मुझे जगाता भी भगवान है, खिलाता भी भगवान है। मेरे हर कर्म में साथी बनकर साथ निभाता है। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखें। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह वाह भाग्य विधाता, वाह। आपने मेरे भाग्य को बहुत खूबसूरत बना दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मोतन में, महका लो मन की बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।